गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है? कम आ रही है? अब आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या? ठीक है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? सब बढ़िया है? तबीयत वगैरह सब ठीक है? सब राजी खुशी? चलो फिर लिखो नेक्स्ट। क्या कह रहे हो? अरे एक जना बोले, क्या कह रहे? लाल सिंह सर ने कहा कि गाना सुनाना। किसको? आप सुनाओगे? तो मेरे को गाना सुनाना है। सुनाएंगे। इधर देखिए, नेक्स्ट लिखो हेडिंग आयु संबंधी प्रश्न। हो गया? कौन सा था लास्ट? 3 बार वाला भी करवा दिया था ना? ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा आयु संबंधी प्रश्न, या एक कंसेप्ट और बता देता हूं। चलो, चलो मिश्रण वाले में ये क्वेश्चन लिखना चाहो तो एक क्वेश्चन और लिख दीजिए। मिश्रण वाले में लिख दो। हाँ, उसके बाद आयु वाले शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन लिख दो। मिक्सर वाले जो तो क्वेश्चन लिख रहे थे ना अपन कल लास्ट में, क्वेश्चन लिखा किया किसी ने? आया किसी का आंसर? इधर देखिए, किसी का नहीं आया। चलिए अब मैं बता देता हूँ। इधर देखो, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ रखा है तो अपन नहीं बता पाएंगे। जैसे कुछ स्टूडेंट पढ़ के आए हैं लेकिन उनके भी आंसर नहीं आ रहा है। आया किसी का? नहीं आया। चलिए, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, यदि इसको आप तरीके से करते हैं तो तब तो बहुत लेंदी मेथड से हो जाएगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ किस तरह से करना है। ये कह रहा है एक बर्तन में शुद्ध दूध और पानी का, ये शुद्ध शब्द हटा दे, दूध और पानी लिख दिया ना, फिर शुद्ध कहाँ रहा? ठीक है। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात कितना है? 7:5 है। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाला। ठीक है, तो मुझे बताओ, जब मैं 9 लीटर उसमें से निकालूंगा तो दोनों में 9 लीटर में क्या आएगा? दूध और पानी दोनों आएगा। फिर उतना ही पानी मिला दिया। अब आप पूरा 9 लीटर पानी मिलाया,
जिससे दूध और पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। बताओ स्टार्ट में दूध की मात्रा क्या थी। देखिए सबसे पहले तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, चलो सबसे पहले बताओ दूध और पानी का अनुपात कितना है, 7:5। ये एक बर्तन के अंदर दूध और पानी है, यानी 7 तो दूध है और 5 क्या है, पानी है। अब मैंने क्या किया, इस बर्तन से 9 लीटर मिश्रण निकाला। ठीक है, इस बर्तन के अंदर दूध और पानी दोनों थे, उसमें से मैंने 9 लीटर मिश्रण निकाला। अच्छा, जब मैं 9 लीटर इसमें से मिश्रण निकालूंगा तो इसका मतलब 9 लीटर दूध और पानी दोनों आएंगे। ठीक है, क्योंकि दूध और पानी दोनों मिक्स है, इसमें मिक्स है, तो जब आप इसमें से 9 लीटर निकालोगे तो ये 9 लीटर मिश्रण निकाला है। मिश्रण मतलब दूध और पानी दोनों। तो मुझे बताओ पीछे जो 9 लीटर निकालने के बाद, पता नहीं यहाँ कितने लीटर था, पता नहीं, ठीक है, पता नहीं 50 लीटर 100 लीटर जो भी था, उसमें से 9 लीटर जब निकाला तो पीछे जो भी मिश्रण बचा है 9 लीटर कम हो चुका है। अब मुझे बताओ पीछे जो बर्तन में मिश्रण बचा है उसमें भी वापस दूध और पानी रहेगा। अब उसका अनुपात कितना रहेगा, 7:5 ही रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि आप सर 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे हो, तो 9 लीटर मिश्रण में दूध और पानी दोनों आएगा। दूध अपने अनुपात में आएगा, पानी अपने अनुपात में आएगा, जिससे पीछे दूध और पानी का अनुपात सेम ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, क्योंकि आपने 9 लीटर उसमें से मिश्रण निकाला है। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब क्या किया मैंने, बताओ 9 लीटर उसमें से मिश्रण निकाला, अब वापस उतना ही क्या मिलाया, अब वापस इस बर्तन में वापस मैंने 9 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। ठीक है, ये लो 9 लीटर इसमें अब वापस पानी मिलाया। अब सिंपल सी बात है सर, 9 लीटर अब सिर्फ पानी मिला रहे हो तो वो दोनों अपने परिवर्तन करेंगे, और परिवर्तन होने के बाद कितना हुआ, क्वेश्चन में लिख दिया मैंने, 1:1 हो गया। बस ये क्वेश्चन में लिखा। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? बस इतना लिख दिया तो अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अपने से ये पूछा है कि बताओ स्टार्ट में दूध की मात्रा कितनी थी, इस बर्तन के अंदर दूध की मात्रा। पहले तो मुझे बताओ इस बर्तन में जो टोटल है उतना का उतना इस बर्तन में टोटल है या नहीं है? मान लो, क्यों? क्योंकि सर यहाँ 50 लीटर था सपोज एक बार, तो उसमें से 9 कम किया, फिर वापस 9 मिला दिया, टोटल वापस 50 का 50 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो आप सर कुल मात्रा पता कर लें यहाँ पर। यदि यहाँ पर कुल मात्रा पता कर लें तो वो कुल यहाँ रख देंगे और कुल फिर को 7 और 5 में बांट देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो अपने कल जो क्वेश्चंस किए थे वो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से किया है। ठीक है, इसको छोड़ो, मुझे बताओ यहाँ से प्रश्न है एक बार, इस वाले क्वेश्चन में प्रश्न, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है, उसमें 9 लीटर पानी मिलाया जिससे ये अनुपात इतना हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ इस बर्तन से इस बर्तन, इसको छोड़ो बाद में देखेंगे, एक बार इसको देखते हैं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हमने पहले पढ़ चुके थे। ठीक है, ये बताओ 7 दूध है 5 पानी है, उसमें 9 लीटर पानी मिला तो अनुपात, मुझे बताओ इस बर्तन से इस बर्तन में जाने में किस में परिवर्तन हो रहा है? पानी में परिवर्तन हो रहा है। क्या इस बर्तन से इस बर्तन में दूध में परिवर्तन हुआ? जबकि इसका मतलब दूध का अनुपात यहाँ कितना है, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए था। तो बताओ इसको किससे गुणा करें? 7 से जैसे ही गुणा करूंगा तो बताओ ये अनुपात कितना हुआ, 7:7। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था। अब मुझे ये बताइएगा, यहाँ है दूध 7, यहाँ भी 7, यहाँ पानी कितना है, यहाँ कितना है? बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना अनुपात बढ़ा? 2 अनुपात पानी बढ़ा है, जबकि क्वेश्चन में कितना बढ़ा? इसका मतलब 2 अनुपात किसके बराबर है? 9 के बराबर है। अब चाहे तो ये बर्तन की मात्रा निकालो, चाहे ये निकालो, चलो यही निकाल देते हैं। ये कितना है टोटल, पूरा बर्तन में कितना है? 7 और 7 14। मुझे बताओ 2 अनुपात 9 के बराबर है, तो 14 अनुपात किसके बराबर होगा? 9 बट्टा में 2 और गुणे में 14। बताओ 2 का पहाड़ा इसमें 7, बताओ 7 × 9 63। इसका मतलब इस बर्तन के अंदर टोटल 63 लीटर मिश्रण है। इस 63 लीटर मुझे बताओ यहां है, तो यहां भी कितना होगा? क्योंकि आपने 9 बढ़ाया 9 घटाया, तो वापस यहां पर भी कितना आएगा? 63। ठीक है, इसका मतलब पूरे इस पहले इस बर्तन में दूध और पानी टोटल कितना है? 63। अपने पास बताओ टोटल अनुपात कितना है दोनों का? 7 और 5 12। इनटू पूछा किसका, दूध का या पानी का? दूध का। बताओ दूध का अनुपात 7। मुझे बताओ 3 से 21, 3 से 4 गुणा कर लेना, 7 × 1 7, 7 × 2 14। ठीक है, तो ये हो गया 147 और बट्टा में किसका भाग?
चार का भाग दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। बताओ 4 का पहाड़ा 14 में 3 बार 12, पीछे कितने बच गए 2, 27 में 6 बार 24, पीछे कितने बच गए 3, 30 के अंदर 7 बार, 30 के अंदर कितना 7 बार, ठीक है 7 बार, पीछे कितने बचे 2, 20 में 5 बार। तो आपका आंसर आ जाएगा 36.75 लीटर दूध की मात्रा है। लिखो इसको। एक बार लिखो, मैं फिर से वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। कर सकते हैं बिल्कुल। डायरेक्ट ये बिल्कुल 9 बराबर 2 किया आपने, ठीक है 9/2 इंटू, ये डायरेक्ट कैसे करेंगे, हम ये भी इस बर्तन की मात्रा कर रहे हैं, ठीक है यहाँ पर इस बर्तन की मात्रा निकाल सकते हैं, इसकी निकाल सकते हैं, ये नहीं, ये इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि आपने इसमें 9 में मिश्रण में कमी हुई है, दूध पानी का अनुपात थोड़ी है ये वाला क्वेश्चन। इससे पहले हमने कल किया था, x मान के करते तो इसको 7x इसको 5x लिखते हैं, ये 7x और ये 5x, ठीक है इसमें 9 पानी है, ये लो +9, किसके बराबर करते हैं 1/1 के, तो भी यहाँ से x का मान आता। तो भैया था बताओ, ये 7x बराबर में 5x प्लस का 9, ठीक है इसको इधर ले जाएंगे 2x बराबर में 9, तो बताओ x का मान कितना आया 9/2, ठीक है 9/2 आ गया। ये 9/2 चाहे यहाँ पर आपने ये माना ना तो यहाँ रख दो, रख दीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ रखोगे 7 और 5 टोटली कर देते ना एक साथ ही, 7x और 5x टोटल 12x का ही वैल्यू निकाल दो ना, 12x, बताओ ये 12, x की जगह क्या रखूं, ये लो 9/2, मुझे बताओ 2 से ये 6 बार, बताओ 6 × 9 54, इसका मतलब ये बर्तन में कितना आया 54, इस बर्तन में 54 आ गया। मुझे बताओ ये 54, इस बर्तन से कुछ निकाला तब 54 आया, मुझे बताओ इस 54 में वापस 9 जोड़ दूं 63 आएगा कि नहीं आएगा, 54 में 9 जोड़ते ही 63 को 7 और 5 में बांट दिया, ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है लेकिन इसमें इतना क्यों कर रहे हो, सिंपल सा अपने पास हो रहा है ना डायरेक्ट, ठीक है कुछ नहीं किया, सबसे पहले ये 7 5, ठीक है ये वाला जो क्वेश्चन है अपने पास में सबसे पहले हमने लिखा कि भाई अनुपात में 7 और 5 का अनुपात दे रखा था। इधर देखिएगा एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 था, तो मैंने लिखा ये 7:5, इसमें से 9 मिश्रण कम किया, तो ये लो मिश्रण कम किया 9 जैसे ही मिश्रण कम किया पीछे तो अनुपात 7:5 ही रहेगा, कोई परिवर्तन मत करना मिश्रण का। बताओ अब वापस इसमें क्या मिलाया बताओ, पानी, कितना 9 जैसे ही इसमें पानी मिलाया तो मुझे बताओ ये अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर परिवर्तन किस में हो रहा है, तो पानी का अनुपात परिवर्तित होगा, दूध का अनुपात परिवर्तित नहीं होगा, तो ये 7 है ये 1 है, इसको 7 से गुणा किया जिससे ये 7 और ये 7 हो गया। अब ये 5 ये 7 2 बढ़ा, प्रश्न में 9 बढ़ा, 7 और 7 14 निकालो, चाहे 7 और 5 12 निकालो, ये निकालोगे तो 9 जोड़ के ये निकालना, ये निकालोगे तो +-9 कट गया सीधा लिख देना, इसलिए मैंने ये निकाला, ठीक है भाई 7 और 7 14 निकालेंगे 9/2 × 14, 2 से ये
7, ये 63, तो ऑटोमेटिक ये 63 ही होगा। यदि आप यहाँ पर 5 से 7 2 बढ़ा, 2 बराबर 9, और यदि ये निकालते तो 7 और 5 12 निकालते, तो ये लो 9 बट्टा 2 इंटू 12, बताओ 2 से ये 9 इंटू 6 54, तो ये 54 आता। अब 54 आता तो मुझे यहाँ जाना है, ये तो चाहिए नहीं ना, ये चाहिए, तो इस 54 में वापस 9 जोड़ूंगा तो 63 आएगा। लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों सेम ही था, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, कभी कभी मैंने ऐसे भी क्वेश्चन देखे एसएससी वगैरह में, ये कह रहा है 9 लीटर मिश्रण निकाला और वापस 10 लीटर पानी मिलाया, तो फिर आप क्या करो, ये इसका अंतर देखा, 9 निकाला 10 जोड़ा, कुल मिला के कितना है 1, तो 1 इसमें से घटा के सीधा यहाँ पर पहुंच जाए। या फिर वही बात, पहले ये निकाल के भाई 63 में 9 घटा के यहाँ पहुंच जाना 54, फिर 54 में वापस 9 जोड़ के ये करना, उल्टा काम वो कर सकते हैं। चलो एक प्रश्न कर लो आप, जैसे सिंपल सा लिखना, तो ऐसे मैं कोई क्वेश्चन बना लेता हूँ, कोई भी एक ऐसा प्रश्न लिख देता हूँ ऐसे ही 4:1, और ये लिख लेते हैं अपन 2:1। ठीक है, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें से खाली जगह ये लिख रहा हूं मैं ना सोच के, इसमें से इतने लीटर मिश्रण निकाल कर उतना पानी मिला है, जिससे दूध पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। ये लिख दीजिए आप, कोई भी लिख ले, चलो 10 लिख लेता हूं, चलो कितना आया भाई, किया किसी ने, सभी सॉल्व करें। भाई ये जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखा तो सही, बर्तन तो बढ़ा नहीं रहे हो, दूध और पानी सब मिक्स हो जाएगा ना, ऐसे ही बाहर डाल दोगे तो पानी, बर्तन बढ़े ही नहीं तो आंसर कहाँ से आएगा। फिर बर्तन लिखते, उस बर्तन में दूध और पानी लिखते, सीधा ही अनुपात लिख दिया। किस किस ने किया है, चलो मुझे ये बताइएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही मैंने रैंडमली कोई भी वैल्यू लिखी, ये कितना लिखा 4:1, क्या निकाला इसमें से 10, 10 क्या है मिक्सचर, मिक्सचर निकाला कोई परिवर्तन नहीं, वापस लिखो 4:1, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, सीधा 4:1 लिख रहे, बर्तन बनाओ भाई। ठीक है, बर्तन नहीं बनाओगे तो आंसर नहीं आएगा, गलती होगी। क्या मिलाया इसमें 10, 10 क्या है पानी, तो बताओ ये अनुपात 2:1, ये लाइन लिखी कि नहीं लिखी मुझे बताओ। इसमें तो सर मिश्रण परिवर्तन, दोनों परिवर्तन हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इस बर्तन से इस बर्तन में क्या परिवर्तन हो रहा है, दूध तो सेम होना चाहिए ना, यहाँ दूध कितना है यहाँ कितना है, क्या ये दोनों सेम बन सकते हैं क्या, कैसे, इसको किससे 2 से गुणा कर दो, किसी ने इसको 4 से किया है और इसको 2 से किया है तो भी वो सही है, गलत वो भी नहीं है। ठीक है, किसने यहाँ से 4 से किया इसको, अच्छा इसको 2 से, तो भी सही है, मैं उससे भी करके बता दूंगा। ठीक है, आपने जो किया वो सही है, काटना मत,
ठीक है, लेकिन मेरे को यहाँ 4 दिख रहा है या 2 दिख रहा है, तो मैंने 2 ही से गुणा कर लिया। ठीक है, अब बताओ 2 से गुणा बोलो, 2 से गुणा, 4 और 2, 4 और 2, ये हो गया वापस ये बर्तन। मुझे ये बताओ 1 से 2 कितना बढ़ा, 1, क्वेश्चन में कितना बढ़ा, 10। अब 1 10 के बराबर है, तो 4 और 2 6 किसके बराबर है, 60 के, सीधा ही लिख दूँ ना। ठीक है, 10/1 इंटू 6 60। इसका इस बर्तन में 60 लीटर घोल है, तो इस बर्तन में भी 60 लीटर होगा। बताओ इस 60 के अंदर किसका भाग दूंगा, 4 और 1 5 का, किससे गुणा करूंगा, 4 से। बताओ 5 का पहाड़ा इसमें 12, और 12 इंटू 4 किन किन का आया था, 48। किसी ने 4 से किया तो भी सही है भाई, इसको 4 से करता है। इधर देखो, यदि मैं इसको 4 से करता तो बताओ कितने होते हैं, 8, और ये कितना होता, 4। इसको 2 से करता तो ये कितना होता, 8, और ये कितना होता, 2। सेम बने कि नहीं बना। अब बताओ 2 से 4 कितना बढ़ा, 2। 2 क्वेश्चन किसके बराबर है, 10 के, तो सीधा 10 के अंदर 2 का भाग, और इंटू 8 और 4 12। बताओ 2 से ये 6, बताओ टोटल 60, तो भी 60 आएगा। ठीक है, वापस तो ये ना 8 और 4 12, इसलिए ऐसे भी कर सकते थे। कर लोगे, अरे किसी को दिक्कत इसमें, आठ वाला वापस बताओ। मुझे ये बताओ, आपने 8 वाले से किया, किससे, इसको किससे गुणा किया, इसको, इसको 2 से, इसको किससे गुणा किया, 4 से। 4 से किया तो कितना आया बोलो, ये लो 8, और यही क्या, हाँ आगे बताओ फिर, किसको, अरे बीच में मत बोले भाई, डाउट उनको पूछ रहे हैं ना, क्या समझ में नहीं आया। ये आप, मैंने तो ये कर दिया, अब आप कह रहे हो आपने सॉल्व किया ना, हाँ तो जो रजिस्टर में लिखा उसको बोलते जाओ। पहले इसको किससे गुणा करना है, अरे जो रजिस्टर में लिखा उसको बोलते जाओ, मुझे समझ में आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। इसको 4 से कितना आया, ये लो 8 और 4, आगे क्या किया बोलते जाओ, किसको, अरे बीच में मत बोल भाई, उन पूछ रहे ना, तुमने कर दिया ना बस, 8 4 कर दिया, आगे किसको डिवाइड किससे किया, जो रजिस्टर में लिखा बोलते जाओ, मैं लिख रहा हूँ। किस में बोलो तो सही, किस में किसका भाग दूं, 8/4 में, वापस 2 का भाग दिया, 2 का भाग दिया तो क्या आया, 4/1। अब बताओ क्या करना है, ये 2 का भाग क्यों दिया बताना, किसने कहा था ऐसा भाई, तो गुणा किया क्यों, वापस गुणा करो फिर भाग देना, फिर भाग देना, फिर गुणा कर दो। काम ही गलत कर रहे हो तो आंसर कहां से आएगा, मैंने ऐसे कहा था क्या, मैंने ऐसे कहा था क्या, तो नहीं आएगा। मैं जैसे समझा रहा हूं तो समझ ही नहीं रहे हो ना, आप अपना दिमाग लगा रहे हो। लिखो इसका आंसर कि मैं 4 का भाग दे दिया, 2 का वापस भाग दे दिया, क्यों दिया है बताओ ना। लिखिए नेक्स्ट,
हो गया, कितना आया? किस किसने किया है? बताओ, शुरुआत में अनुपात कितना है? 13:7। इसमें से कितना कम करूं? 20 कम किया। 20 क्या है? मिश्रण। ठीक है, ये कितना हो गया? 13:7 ही रहेगा। इसमें वापस क्या मिलाया? 20। 20 क्या है? पानी। ठीक है, फिर ये अनुपात कितना है? 3:2। सबसे पहला ये काम था। ये लिखा कि नहीं लिखा सभी ने? ठीक है, अब कुछ ना लिखने का उनका तरीका ही नहीं है, फिर वो कहते हैं समझ में नहीं आता है। बातें ना करें, जैसे मैं कह रहा हूँ आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही चलते जाना। अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो? ठीक है, अपने दिमाग लगाने से आंसर तो आ नहीं रहा है तो फिर मत लगाओ। ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। मैंने कहा भाई सबसे पहले ऐसे लिखा करें, लिखते ही नहीं है, बैठे रहते। अरे जिन्होंने किए हैं उनका तो आंसर आ ही रहे हैं, जिनके नहीं कर रहे हैं उनके आंसर नहीं आ रहे हैं, अपने दिमाग से लिख रहे हैं। ठीक है, लिख दिया 13:7। ठीक है, ये -20 और ये 13:7 और ये +20। खुद को ही नहीं पता मैंने लिखा क्या है, क्या पढ़ोगे बाद में वापस? ठीक है, पता होना चाहिए ये मिश्रण लिखा है, ये पानी लिखा है। किसी को यदि कहीं पर इसकी फोटोकॉपी भी कोई कराए तो भी उसको समझ में आ जाए। ठीक है, या वापस आप खुद पढ़ो तो आपको समझ में आना चाहिए। फोटोकॉपी करवाने वाले तीसरे को समझ में आए कोई ज़रूरी नहीं, अपने को अपना काम ये खुद को समझ में आने। बाद में खुद लिखोगे पता ही नहीं चलेगा कि आपने लिखा क्या था। दूध और पानी सब मिक्स हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, इस बर्तन से इस बर्तन में किस में परिवर्तन हो रहा है? जब पानी में परिवर्तन हो रहा है तो सर पानी का परिवर्तन होगा अनुपात। इसका मतलब जिसमें परिवर्तन हो रहा है नहीं, किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सर दूध का अनुपात सेम होना चाहिए। और सेम बनाने के लिए हमेशा मैंने कहा ऑपोजिट से गुणा करते हैं। ये 13 है तो इसको किससे करें? ऐसे नहीं यहाँ 3 लगा दो सर, ये लो बराबर। ऐसे तो नहीं बनाया बराबर किसी ने। जब बराबर बनाना, ये लो सर 3 लगा, 1 लगा देता हूँ, अपना बराबर बन जाए। इसको किससे गुणा करूँ? 3 से। और इसको किससे? 13 से। 3 से गुणा होना चाहिए। कितना होता है 13 × 3? 39। 7 3 21। बस ये लिख दिया। ठीक है, ये बताओ 13 3 39 और 13 2 26। हमारा टारगेट था कि इसको बराबर करना था। परिवर्तन पानी में बताओ 21 से 26, 5 अनुपात वैल्यू बढ़ी है। 5 अनुपात वैल्यू बढ़ी है, जबकि प्रश्न में वैल्यू कितनी बढ़ी? इसका 5 अनुपात की वैल्यू 20 है। तो सर टोटल निकालो। टोटल ये है नया अनुपात। 39 और 25 जोड़ के देखो 65। तो 65 किसके बराबर है? 20 में 5 का भाग और 65 से गुणा। 3 5 से ये 13, 13 2 26, 260। इसका मतलब इस घोल में कितना है? 260। जब इस घोल में 260 है तो यहाँ भी कितना रहेगा? 260। अब इस 260 के अंदर किसका भाग दोगे? 20 का। पूछा दूध मतलब 13, 0 से 0, 2 से 13, 13 × 13 169। ये आया था। किन किन का आया था? कर लोगे?
हटा दे इसे। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखें। हेडिंग लिखेंगे आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज, एज रिलेटेड क्वेश्चन। अरे अब नहीं करवाऊंगा, टेंशन मत लो सर। और कितने क्वेश्चन करवाओगे टॉपिक के? कम करवाने हैं क्या ज़्यादा करवाने क्वेश्चन? चलिए हेडिंग लिखेंगे। वैसे देखो मैंने सभी तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। वैसे तो देखो अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं करवाता ही जाऊँ, ठीक है। और भी मिक्सचर में क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस को मैं करवाते ही जाऊँ, कभी टॉपिक ख़त्म भी नहीं होगा। लेकिन आपके राजस्थान के एग्ज़ाम में आपके लिए जितने भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सफिशिएंट है, ठीक है। अब इसी में लास्ट जो टॉपिक है अपना आयु संबंधी अनुपात टॉपिक ही पढ़ रहे हैं अभी तक। पहला पता है, ये पहला टॉपिक ही हुआ। मैंने कहा 5-10 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 20 घंटे तो होने वाले हैं, ठीक है। आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। अब इस एज रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, इस वाले क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं अपने पेपर में पहले। वैसे सभी को पता है सिंपल सा, इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं है, ठीक है, ना कोई टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे कहीं पर भी अनुपात लिखा हो तो इधर देखना, लिखना बाद में आप लोग समझना। कहीं पर ऐसे लिखेगा कि ए की आयु बी की आयु से, ठीक है, ए की आयु बी की आयु की दुगुनी है या तिगुनी है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्वेश्चन ये कह रहा हूँ, ए की आयु बी की आयु, चलो अपन कोई भी ऐसे ही बना लेता हूँ, ए बी का तिगुना है, चलो ए बी का 3 गुणा है या तिगुना है, ए बी का 3 गुणा है। तो मुझे बताओ ए और बी का रेशियो निकालना है, तो निकाल सकते हो। ए बी का 3 गुणा है, 3 टाइम्स है, किसका? बी का। तो सर यदि मुझे इसका अनुपात निकालना ना, कुछ नहीं, इसके बट्टा में मैं 1 लिख देता हूँ। इसके बट्टा में क्या लिख देता हूँ? 1। तो जहाँ पर भी ये इससे पहले जो भी का लिखा होगा या से लिखा होगा, इससे जस्ट पहले जो भी होगा ना, वो हमेशा ये बट्टा वाली वैल्यू होती है, बट्टे वाली वैल्यू होती है। तो बताओ बट्टा में क्या लिखा है? 1। 1 क्या होगा? 3। तो ऑटोमेटिक ये जो 3 है वो कौन होगा? बी, ठीक है। तो ए होगा, सॉरी, 3:1, ठीक है। वापस कह रहा हूँ, इधर देखो लिखना बाद में, अपने आप समझ में आ जाएगा आपको ये सब। मैं वापस इसको उल्टा कह रहा हूँ, ए बी का 1/3 भाग है, ए बी का 1/3 भाग है, ये ए और ये बी, ठीक है। ए बी का 1/3 भाग है। तो मुझे बताओ 1/3 भाग है, तो यहाँ पर ये 1/3, बताओ 3 किसको मानोगे? बी को। तो बी कितना है? 3, ठीक है। बी कितना है? 3। तो मुझे बताओ यहाँ पर ए कितना होगा? 1। 1:3 हो गया। कहीं पर मान लो ऐसा भी तो लिख सकता था एग्जामिनर, ठीक है, कि ए बी से 1/3 अधिक लिख देते हैं अपन। ए बी से 1/3 अधिक है, ए और बी, ये लिख दिया। ए बी से 1/3 अधिक है, तो सबसे पहले तो मुझे बताओ ये 1/3, 3 किसको मानोगे? बी को। तो इस बार ए क्या होगा? ए बी से 1/3 अधिक है, यदि ये 3 है और 3 से 1 अधिक है, 1 अधिक मतलब 4, तो ये हो जाएगा 4:3। कहीं पर मैं ऐसे लिखाऊंगा कि ए की उम्र बी की उम्र से, ठीक है, ए की उम्र बी की उम्र से 1/3 कम है, ए की उम्र बी की उम्र से 1/3 कम है। तो मुझे इसका अनुपात बनाना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले अनुपात बनाने के लिए ये है 3 किसको मानूंगा? बी को।
तो मुझे बताओ उससे एक कम दो, आंसर कितना हो जाएगा 2:3। तो देखो इधर यहाँ पर पूरी मैथ्स के अंदर कभी भी, पूरी मैथ्स में आगे सभी टॉपिक पे काम लूंगा, इससे अगला टॉपिक प्रतिशत में काम लूंगा, इससे अगला टॉपिक साधारण ब्याज में काम में लेंगे, ठीक है, सभी जगह हम इसको काम लेंगे। तो कहीं पर भी आपको जब कोई वैल्यू माननी पड़े, मैं कहूँगा किसी धन का सरल ब्याज, उस धन का 35/35 कोई भी संख्या लिख दी मैंने, 37 है, 35/37 है, तो बताओ उसमें समय इतना है तो दर बताइएगा। तो 35/37 है तो बट्टा में क्या लिखा मैंने 37, 37 मान लेना मूलधन, तो अपने आप ब्याज कितना आ जाएगा 35, ठीक है। तो कहीं पर भी इस टाइप से लिखा हो, कभी भी मानना पड़े ना पूरी मैथ्स के अंदर, मैं कहूंगा किसी गांव की कुल जनसंख्या का 2/7 भाग पुरुष है, तो कुल जनसंख्या का 2/7, तो बताओ 7 किसको मानोगे कुल जनसंख्या, तो उसका 2 कौन होगा पुरुष, 7 में से 2 पुरुष तो महिलाएं 5, तो इस तरह से कहीं पर भी लिखा होगा तो ये पता होना चाहिए। मैं कहूंगा एक व्यक्ति ने अपनी कुल संपत्ति का, टोटल प्रॉपर्टी का 2/3 भाग, ठीक है, 2/3 भाग एक बैंक में जमा करवाया और शेष भाग दूसरे बैंक में जमा करवाया, तो 2/3 भाग, तो 3 क्या मानोगे कुल, उसमें से 2 एक बैंक में जमा कराया और दूसरा 1 रुपए कहीं और बैंक में जमा करवाया, ठीक है। तो जब भी ऐसे मानना पड़े तो आप, और प्रतिशत वगैरह का क्वेश्चन हो तो उस समय 3 न मान के 300 मान ले, जिससे प्रतिशत में आसानी से कट जाए। अभी हमारे इस क्वेश्चंस के अंदर मैंने कहा कि भाई ए बी का 1/3/1 गुणा है, तो 1 इसको माना तो ये 3 है तो इसका 1 भाग ये होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे? लिखना है इसको, लिख दो। लिख दिया? ये क्वेश्चन लिखे, लिखो पहला प्रश्न, ये समझ में आया? सभी ने लिख दिया? क्या लिख रहे हैं? लिख दिया सबने? कौन कौन लिख रहे हैं? चलो पहला प्रश्न लिखो, सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं बहुत, ठीक है, एक सिंपल सा प्रश्न लिखते हैं। लिखना ऐसे लिखो, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। दो व्यक्तियों
ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। यदि 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 ए की यदि दोनों की चलो लिख दी आपने, क्या लिखा, ए लिखा, हाँ तो लिख दो। यदि ए की वर्तमान आयु यदि ए की वर्तमान आयु 20 वर्ष है तो बताओ उनकी उम्र का योग क्या होगा। ये तो सिंपल से सिंपल प्रश्न है। हो गया, सभी का आ गया। मुझे बताइए सबसे पहले ये है ए, ये है बी, लिखा आप सभी ने 2:5। सबसे पहले अनुपात लिख देना। क्वेश्चन में 20 दे रखा है, किसकी उम्र है 20, किसका भाग दूं, किसका पूछा है, ये 7, 2 से ये 10, आंसर 70। सभी का यही आया था। फिर से लिखो, लिखें, लिखिएगा क्वेश्चन। फिर से ऐसे लिखो, ऐसे लिखिएगा। एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की तिगुनी है। एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की तिगुनी है। एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की तिगुनी है। एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की तिगुनी है यदि उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है, 60 इयर्स। यदि उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है, 60 वर्ष। यदि उनकी उम्र का योग 60 वर्ष है तो बताओ पुत्र की उम्र क्या होगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। सभी ने कर लिया। मुझे बताओ क्या लिखा है। एक व्यक्ति की उम्र, ये पिता, ठीक है, और ये पुत्र, फादर और सन। एक व्यक्ति की उम्र अपने पुत्र की उम्र की कितनी है, तिगुनी है ना। तिगुनी है मतलब इसको 1 मानोगे तो इसको कितना मानोगे, 3। क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है 60। क्या है 60, टोटल है तो किसका भाग, किसका पूछा है, 1 का। 4 से ये 15, 15 × 1 15।
फिर से लिखिए वापस, फटाफट लिखो, इसमें टाइम खराब मत करो, जल्दी से। इतने आसान आएंगे नहीं पेपर में, एक भी क्वेश्चन आएगा नहीं अभी तक तो, ये दोनों क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं। फिर भी लिख देते हैं एक क्वेश्चन, लिखें, ऐसे लिखो, एक ही वर्तमान उम्र, लिखिए एक ही वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र की, एक ही वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र की, एक ही वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र से, से कर देते हैं ऐसे, एक ही वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र से 2/3 अधिक है। एक ही वर्तमान उम्र बी की वर्तमान उम्र से 2/3 अधिक है यदि उनकी उम्र का अंतर, यदि उनकी उम्र का अंतर, यदि उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है, 12, यदि उनकी उम्र का अंतर 12 वर्ष है, 12 इयर्स, तो बताओ उनकी उम्र का योग क्या होगा? तो बताओ उनकी उम्र का योग क्या होगा? साठ 48 देख लेते हैं अभी क्या आ रहा है। हो गया सॉल्व। मुझे ये बताइएगा फिर से यहाँ पर, ठीक है, इसमें फिर से अपन चलें। ठीक है, क्या लिखा बताओ? ए की उम्र बी की उम्र से 2/3 अधिक है। ये बताओ 3 किसको मानोगे? यदि सर ये है ए, ये है बी, ये 3, ये बताओ 2/3 क्या है? अधिक। ठीक है, इसका मतलब 3 पे 2 अधिक है, कितने? 5। यही है 5 नंबर। अब मुझे बताइए, क्वेश्चन में एक वैल्यू दे रखी है, कितना? 12। 12 क्या है बताओ? अंतर पूछा किसका है? जोड़ो 2 से ये, अरे कर लोगी? किन किन का आया था आंसर? ये तो सबका आना चाहिए थे भाई। तीनों क्वेश्चंस कुछ नहीं थे, तीनों में सिंपल सा डायरेक्ट अनुपात दे रखा था और वैल्यू लिखनी थी। थोड़ा सा चेंज करते हैं, लिखो प्रश्न, वापस लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, हटा दूं इसे। ये तीनों समझ में आए क्या? लेकिन पेपर में नहीं आएंगे ना। चलिए फिर लिखते हैं क्वेश्चन, लिखो, दो व्यक्तियों ए तथा बी, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग। क्या लिखें? कुछ भी लिख दो, ये 100 वर्ष लिख लेते हैं। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग कितना है? 100 वर्ष है। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग 100 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात,
5:7 होगा, 5:7 होगा। तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या है? तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या है? तो बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या है? सही कर देंगे। अभी ये दिख रहा है यहाँ पर, क्यों चिंता कर रहे हो? सुनाई तो दे रहा है ना? इसको भी सही कर देना भाई, जो भी है। लिख दिया ये? सभी का आ गया? किन किन का आया? चलो इधर देखो, इस वाले क्वेश्चंस के अंदर भी सेम अपने पास में जो अनुपात दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चंस क्या कह रहा है सुनिएगा। ये कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी हैं, उसकी वर्तमान उम्र का योग 100 वर्ष है और 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:7 होगा। बताओ ए की वर्तमान उम्र क्या होगी? सबसे पहले देखो यहाँ पर मुझे ये बताओ टोटल कितना है, टोटल अनुपात कितना है, ठीक है। क्या इस 100 के अंदर 12 का भाग देते? यदि किसी ने 12 का भाग दिया तो गलत है, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना बताओ? 12 का भाग क्यों नहीं दे सकता? सर ये योग आज का है और अनुपात 4 साल बाद का है। या तो इस अनुपात को वर्तमान में लेके आ जाओ अनुपात को, या इस योग को 4 साल बाद पहुंचा दो, ठीक है। तो वर्तमान तो आ नहीं सकता, ये अनुपात तो चेंज नहीं हो सकता, लेकिन योग तो चेंज हो सकता है ना। मुझे बताओ आज दो जनों की उम्र 100 साल है, कोई भी दो जने हैं जिसकी उम्र का टोटल आज कितना है 100 साल है। मैं कह रहा हूं 4 साल बाद में इनकी उम्र का टोटल निकालना है। तो इसका मतलब सर ए भी 4 साल से बढ़ेगा और बी भी 4 साल से, तो दोनों की उम्र कितनी बढ़ गई? 4 4 8 बढ़ गई। तो मुझे बताओ 8 जोड़ो, इसका मतलब 4 साल बाद में दोनों का जोड़ कितना आएगा? 108। यदि 3 जने होते तो मैं कहता देखो ए बी सी की वर्तमान उम्र का योग 100 है, 4 वर्ष बाद उनके तीनों का अनुपात 5:7:2 है, ठीक है। तो मुझे बताओ इसका मतलब ए भी 4 साल से बढ़ेगा, बी भी 4 साल से बढ़ेगा और सी भी 4 साल से बढ़ेगा। तो बताओ टोटल कितना बढ़ेगा? 12। जितने जने उतने से गुणा कर लेना, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन में 2 ही जने थे, ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस के अंदर तो दे रखा है वो लिखूंगा कि वर्तमान के अंदर योग दे रखा है, वर्तमान के अंदर योग दे रखा है। बताओ वर्तमान में योग कितना है? 100 वर्ष है। वर्तमान के अंदर योग कितना है? 100 वर्ष है, ये लिख देंगे, ठीक है। वर्तमान में योग कितना है? 100 वर्ष है। उसके बाद में 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात दे रखा है, इसको लिख लेता हूं 4 वर्ष बाद, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनका अनुपात लिखेंगे। मुझे बताओ 4 वर्ष बाद अनुपात कितना है? चलो ये भी समझने के लिए लिख रहा हूं, बाकी तो अपने पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, सीधा सा छोटी मोटी कैलकुलेशन है ऐसे भी कर सकते हैं, कर सकते हो ना, ठीक है। तो ये 4:5:7 लिख दिया। अब मुझे बताओ इसको यहां लेके आना है, आ जाएगा ये योग? कितने साल बाद जाना है? ए भी 4 से बड़ा, बी भी 4 बड़ा, कितना जोड़ू? 8 जोड़ के बताओ हुआ कितना? 108। ये 108 उम्र किसकी है? दोनों की। कब की है? 4 साल बाद का। तो मुझे किसकी चाहिए? ए की। ए की चाहिए ना, तो 108 के अंदर बताओ किसका भाग दे दूं? 12 का। इनटू किसका पूछा है? ए का। ए का कितना है? 5। तो मुझे बताओ 12 का पहाड़ा 108 में 9 बार, और 9 को 5 से गुणा करूं 45। ये जो 45, मुझे बताओ ये 5 अनुपात कब का है? तो इसका मतलब ये उम्र कब की है? हमें कब की चाहिए? मैं कह रहा हूं भाई आज से 4 साल बाद, ठीक है। किसी की उम्र 45 साल होगी, तो बताओ आज कितनी है?
-4 कम कर लो, आंसर 41 वर्ष। लिख दिया ये? कर लोगे? अरे क्वेश्चन हो जाएगा और लिखवाऊं? नेक्स्ट लिखिए। हटा दें? लिखो वापस फिर। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग। पहली लाइन सेम ही लिख दो। दिल्ली पुलिस में भी मैं ये काम आ जाएगी क्या? सब जगह काम आएगी, चिंता क्यों कर रहे हो? जहाँ भी अनुपात टॉपिक दे रखा है, जिस भी एग्ज़ाम में, सभी जगह ये काम आएगा। दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, पटवार हो और पशुचर सहायक हो। 17 लाख फॉर्म भरे गए। 17 लाख। कितने दिन में एग्जाम है? नहीं, कितने दिन में होगा? 4 दिन। एक दिन में एक एग्जाम है, 2, तो इसका मतलब 8 पेपर होंगे। बड़ी वैकेंसी हो गई। फॉर्म भरा? फॉर्म तो एक भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, फ्री में ही है। एक बार ही तो पैसे लगते हैं, तो बढ़िया ना, फॉर्म तो भरा करें, सभी फॉर्म जरूर भरा करें, ठीक है। फॉर्म कोई नहीं छोड़ना है। लास्ट में जाते समय एक बार आईएएस का भी भर के जाना है, भरना चाहिए ना, ठीक है। एक बार अपने क्या, मान लो तैयारी नहीं करना था, अभी भर दो, कभी भी भर दीजिए, एक दिन भर दीजिए आईएएस का, जब भी फॉर्म आए देखिए तो आओ प्री का एग्जाम, ठीक है। ऐसे लगेगा तो सही आईएएस का एग्जाम, ऊपर वाले जाएंगे, कभी भगवान पूछेगा भाई तूने आईएएस का फॉर्म ही नहीं भरा था, तो कम से कम जवाब तो देने लायक होंगे ना, हाँ भरा तो था सर, नहीं हुआ बात अलग है, इसलिए फॉर्म भरा करें, ठीक है। फॉर्म सब भरना, आरएस का, आईएएस का, सफाई कर्मचारी का आएगा, ठीक है, उसका भी भरें, पता तो चले कि भाई अपने को कितना आता है कि नहीं आता है। फिर ऐसा लगेगा आप आईएएस का एग्जाम देना प्री में, आपको लगेगा यार इतना थोड़ा सा और पढ़ लेता सिलेक्शन हो जाता, तो ऐसे फिर अपने को वो एक ऐसा न रह जाए, ठीक है, पछतावा नहीं रह जाए कि काश मैं फॉर्म भर लेता तो मेरा भी आईएएस में हो जाता। तो ये एक क्या है कि दिल का जो वहम है ना वो भी खत्म हो जाए अपना, तो इसलिए फॉर्म तो सभी भरा करें। पशुचर सहायक का भी भरना चाहिए था, जिन्होंने नहीं भरा है तो गलती की है, ठीक है, तो फॉर्म भरना चाहिए था। अब ये अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, भरा हुआ है इसका, सफाई कर्मचारी का आई हुई वैकेंसी गई, फॉर्म भरे थे, उसका क्या एग्जाम है? प्रैक्टिकल है, मतलब झाड़ू निकालने का। अच्छा, जो सबसे ज्यादा बढ़िया झाड़ू निकालेगा उसका, उसमें योग्यता क्या है? अनुभव भी मांगते होंगे, पिछले 5 साल का सफाई करने का अनुभव होना चाहिए। दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान उम्र का योग। अब इधर आ जाओ, तुम क्या इमोशनल हो जाते हो, तुम्हें बात क्या कहें, तुम भावुक हो जाते हो, पता ही नहीं रहता बाद में तुम्हें, ठीक है। लिखा आपने, दो व्यक्तियों ए तथा बी की वर्तमान, हाँ क्या हुआ? गाना? मैं गाना सुनो, मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं। दो व्यक्तियों ए और बी की वर्तमान उम्र का योग 90 वर्ष है। अरे मैंने कभी सुना ही नहीं, कहाँ सुना यार? कौन से वाले पे? नहीं सुनाया, वो लाल सिंह ने ऐसे ही बोल दिया होगा, सुनाऊंगा मैं,
सुनाऊंगा आपको, कोर्स खत्म होगा उस दिन सुनाऊंगा। आज मेरे को याद नहीं है ना, भूल गया मैं याद करके आऊंगा फिर सुनाऊंगा। क्वेश्चन लिखो। अरे बिल्कुल सुनाएंगे, ठीक है। अरे लाल सिंह सर सुनाते हैं, मुझे नहीं आता है। नहीं सुनाए। हाँ ये लिखो तुम आंसर, तो अभी मैं तुम्हें रुको आंसर क्वेश्चन पूछता हूं। लाल सिंह शायरी बढ़िया सुनाते हैं, सुनाई। मुझे गाना वाना नहीं आता है। इसका आंसर बताओ तुम, पूरी क्लास का आंसर आ जाएगा तुम्हें। गाना सुना किस किस ने किया है? अभी देखो सबके आंसर आने दो पहले। क्या कह रहे हो? कर सकते हो एक्स मान के, कोई इसमें भी कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा, उससे भी कर सकते हैं, वो भी आसान है। ये मुझे बताओ, दो व्यक्तियों की उम्र का योग कितना है? 90। ठीक है, वर्तमान योग हमारे पास आ गया 90। सभी ने लिखा। अनुपात कब का है? 5 वर्ष पूर्व। मैंने 5 कम ही कर दिए, 5 दूनी 10, 10 कम किया। अब अभी अनुपात पड़ा है 9:7। इससे कितने कम करेंगे? 10। 10 कम करते ही लिखा ये। अब बताओ इस 80 में किसका भाग दोगे? 9 और 7 16। पूछा किसका है? ए का। ए का पूछा, 9 से ही करो। 16 से ये 5 9 45। अब बताओ यही आंसर है क्या? क्या करूं? 5 जोड़ेंगे, बताओ 5 जोड़ते ही 50। किन किन का आया था ये? सबका नहीं आया ना। लिखो क्वेश्चन, लिखिएगा। 6 वर्ष पूर्व, बताओ सुनाऊंगा ना, मना कब कर रहा हूं। 6 वर्ष पूर्व, -10 इसलिए किया भाई कि वर्तमान योग 90 है। दो जनों की उम्र का योग कितना है? 90 है। आपकी और मेरी उम्र का योग कितना है? 90 है। ठीक है, आप 10 साल पहले, 5 साल पहले जाएंगे। आज से 5 साल पहले आपकी 5 उम्र कम होगी, मेरी भी 5 कम होगी, तो 5 और 5 इसलिए 10 कम किया। इसमें हम 8 जोड़े क्यों थे? क्योंकि आज मेरी और आपकी उम्र कितनी है? 100 है। 4 साल बाद में आप भी 4 साल उम्र बढ़ेगी, आप मेरी भी 4 साल बढ़ेगी, इसलिए जने दो। हम 3 जने होते, हम तीनों की 100 उम्र होती, तो इनकी भी 4 बढ़ती, इनकी भी 4 बढ़ती, मेरी भी 4 बढ़ती, 12 लिखते। आई बात समझ? अगले प्रश्न का आंसर आप दोगे। लिखो 6 साल पहले, लिखो 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग। ठीक है, 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग।
कोई भी संख्या लिख लेते अपन। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग अपन मान लेते हैं 50 वर्ष। 50 वर्ष थी। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग 50 वर्ष था। 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग 50 वर्ष था। लिखा? 6 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का योग 50 वर्ष था। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा। 5:7 होगा। 5:7 होगा। एक उनकी क्या लिखा लास्ट में? कुछ नहीं लिखा। तो बताओ उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा? तो बताओ उनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा? तो बताओ इनकी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले तो वर्तमान एक अनुपात योग दे रखा कब का? 6 साल पहले ना। 6 वर्ष पूर्व योग दे रखा है। 6 वर्ष पूर्व योग। मुझे बताओ 6 साल पहले का योग कितना है? 50। 6 वर्ष पूर्व योग कितना है? 50। और 6 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद, ये लोग 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद अनुपात है कितना है? 5 वर्ष बाद अनुपात 5:7। ठीक है, यही है। सबने लिखा? इसको यहाँ पहुँचाना ना, यहाँ पहुँचाएंगे। आज से 6 साल पहले हम दोनों की उम्र का योग कितना था? 50। आज से 6 साल पहले ए और बी दोनों की उम्र का योग कितना था? 50। ये अनुपात कब का है? 5 वर्ष बाद। इसका मतलब सर ये वर्तमान है। इस वर्तमान से 6 साल पहले, इस वर्तमान से 6 साल पहले और इस वर्तमान से 5 साल बाद। मुझे बताओ यहां से यहां पहुंचना है, कितने साल लगेंगे? साल कितने लगेंगे? 6 ये और 5 ये, कितने? 11। जने कितने? तो 11 भी ए का और बी भी 11, 11 22। इसलिए इसमें 22 जोड़ेंगे। इसमें क्या जोड़ेंगे? 22। बताओ ये लाइन समझ में आई? 6 भाई, ये 6 इस साइड और 5 इस साइड, कितना हो गया? 11, 11 दूनी 22, 22 जोड़ो 72, 22 जोड़ते ही 72। अब मुझे बताओ इस 72 के अंदर किसका भाग देंगे? 12 का। किसकी उम्र पूछी है? दोनों की चाहिए तो पहले 5 से भी करो और 7 से भी करो। 12 से ये 6, 6 5 30 और 6 7 42। मुझे बताओ ये अनुपात कब का है? 5 साल बाद। इसका ये उम्र कब की है? 5 साल बाद। हमें कब की चाहिए? आज। -5 बताओ 5 कम 25, 5 कम अनुपात पूछा है 25:। बस ये इसका आंसर है। लिख दिया ये? कितने बजे तक? हाँ बोलो। ठीक है, बिल्कुल। मुझे बताओ, मैं ऐसे कहता वर्तमान मतलब आज। 5 साल बाद मतलब 5 साल बाद की। 5 साल पहले मतलब 5 साल पहले। पूर्व से ही तो मानेंगे। मैं सिंपल सी आप बताओ, मैं आपको कह रहा हूं आज से 5 साल बाद, या मैं ऐसे सिर्फ बोल रहा हूं 3 साल बाद, तो 3 साल बाद कहां से लूंगा? आज से। मैं कह रहा हूं 3 साल पहले, 3 साल पहले और 3 साल बाद, तो 3 साल पहले मतलब 3 साल तो इधर और 3 साल इधर, तो गैप कितना हुआ? 6। उसी से मानेंगे। वर्तमान से तो कैसे मानेंगे? ठीक।
क्वेश्चन में कुछ आप मेरी सुन लो ना, 5 साल बाद का मतलब क्या होता है, बाद ही होता है ना, और पहले का मतलब पहले होता है, तो गैप कितना होगा टोटल। अब आपका कहने का मतलब इसमें कितने जोड़ूं, इस आपका कहने का मतलब कितने जोड़ूं, 10 क्यों जोड़ेंगे, 6 साल पहले इधर जा रहा हूं, 5 साल इधर जा रहा हूं, टोटल गैप कितना, यहां से यहां जाना है, इसमें 10 जोड़ूंगा तो मुझे बताओ, एक बार आप कह रहे हो 10 जोड़ना, 10 जोड़ना, इसमें कहां आएंगे उम्र, हाँ तो फिर अपने को कब का चाहिए अनुपात, ऐसा नहीं लिखा आता है, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसा नहीं लिखा आएगा वर्तमान से 5 साल बाद, सिंपल सी बात है, मैं कह रहा हूं 3 साल बाद, 2 साल बाद आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, इसका मतलब सिंपल सी बात है, आज की बात हो रही है, आज एग्जाम नहीं हो रहा है तो आज की बात हो ही नहीं रही, 3 साल बाद में आपका एग्जाम होगा, और उसके बाद मैं कह रहा हूं फिर 2 साल बाद में आपका प्रोबेशन खत्म होगा, सिंपल सी बात है, 3 और 2, आज 5 से अपन बात कर रहे हैं, आ गई बात समझ में, ठीक है। अभी 10:30 बजे आप टेस्ट है ना आज, ठीक है, तो 10:30 बजे अभी बिग हॉल में जाना है, ऊपर वाला जो बिल्डिंग नंबर 1 में है ना, यहाँ यहीं पर इसी में, इसी बिल्डिंग में बिग हॉल लिखा आपने, कौन सा बिग हॉल, वो है ये बिल्डिंग नंबर 1 वाली की ना, हाँ बिल्डिंग नंबर 1 के अंदर आगे एक बिग हॉल है, बैठे होंगे ना कभी गए, ठीक है बता देंगे, ठीक है, उस नंबर 1 बिल्डिंग में जाना, आप बैग लेके जाना है, ठीक है, पटवार वालों को बैग लेके ही जाना है, वहां पर आपकी कोई सूचना है, वहीं पर आपका टेस्ट होगा, ठीक है, उसी में सुनो भाई, ठीक है, सीटी और कांस्टेबल वाले जो विद्यार्थी हैं बैग यहीं रखना है, ठीक है, आपका टेस्ट यहीं पर रहेगा, यही है, हाँ हॉल नंबर 2 में हो जाएगा, जो भी मतलब इसी बिल्डिंग में रहेगा, ठीक है, मतलब बैग अपना यहीं रखना है।